पुस्तक जीवन के सूत्र एक ऐसी रचना है जो हमें जीवन के गहरे अर्थों को सरल शब्दों में समझाती है। लेखक राजेंद्र सिंह ने इसमें जीवन से जुड़ी छोटी मोटी बातों को सुंदर उदाहरणों, विचारों और अनुभवों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि जीवन केवल जीने का नाम नहीं, बल्कि जीवन को समझने और सही दिशा में जीने की कला है। लेखक का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति अपने अंदर की सकारात्मकता को पहचान कर जीवन को सार्थक बनाए। उन्होंने अपने विचारों को सूत्रों के रूप में लिखा है, यानी एक ऐसे छोटे छोटे सिद्धांत जो हमें रोजमर्रा के जीवन में मार्गदर्शन देते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं, जिसमें सबसे पहला है जीवन का अर्थ और उद्देश्य। पुस्तक की शुरुआत इस विचार से होती है कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व का अर्थ समझने का प्रयास है। लेखक कहते हैं कि हर इंसान को यह सोचना चाहिए कि उसका जीवन क्यों है, उसका उद्देश्य क्या है और वह दुनिया में क्या योगदान दे सकता है। जीवन तब सार्थक बनता है जब हम अपने लक्ष्यों को पहचान कर ईमानदारी और मेहनत से उसकी ओर बढ़ते हैं। जीवन का असली सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष में है। हमारा अगला बिंदु है सकारात्मक सोच का महत्व। लेखक का मानना है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन को बनाते या बिगाड़ते हैं। अगर हम अपने विचार सकारात्मक रखते हैं तो जीवन में खुशियाँ आती है, लेकिन अगर हम नेगेटिव हो जाते हैं तो सब कुछ निराशाजनक लगने लगता है। लेखक कहते हैं कि हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। कठिनाइयाँ भी हमें मजबूत बनाती है, इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुरा सकता है, वह सच्चे अर्थ में जीवन का आनंद ले सकता है। वे यह बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में आत्मविश्वास, धैर्य और संयम सबसे बड़े हथियार हैं। इनसे कोई भी कठिनाइयाँ जीती जा सकती है, इसलिए हमेशा हमें इन सारी चीज़ों को अपने अंदर बना कर रखना चाहिए। लेखक आगे कहते हैं, कर्म ही पूजा है। इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण सूत्र है, कर्म ही जीवन का आधार है। लेखक का मानना है कि भाग्य पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। भाग्य उसी का साथ देती है जो कर्म करता है। कर्म करना ही सच्ची पूजा है। ईश्वर भी उसी व्यक्ति की मदद करता है जो मेहनत करता है। लेखक कहते हैं, हमें अपने कर्मों को शुद्ध, निस्वार्थ और ईमानदार रखना चाहिए। सच्चा सुख तभी मिल सकता है जब हम बिना किसी स्वार्थ के अपना कार्य करें। जीवन में आलस्य, टाल-मटोल और दूसरों पर निर्भरता छोड़कर आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समय को मूल्य को समझना। आइए आगे समझते हैं समय के मूल्य को लेखक ने कैसे समझाया है। लेखक ने समय को जीवन का सबसे बड़ा धन बताया है। समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता, इसलिए हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। पुस्तक में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति समय की कदर करता है वह जीवन में आगे बढ़ता है, और जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता, समय कभी उसका कदर नहीं करती। राजेंद्र सिंह कहते हैं, हमें समय को केवल पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने, सोचने और आत्मविकास के लिए भी लगाना चाहिए। वे लिखते हैं, समय वही व्यक्ति बदलता है जो खुद को बदलने की क्षमता रखता है। अगला बिंदु है हमारा आत्मविश्वास और साहस। जीवन में सफल होने के लिए आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। लेखक कहते हैं, डर को जीतना ही असली साहस है। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है वह हर चुनौती का सामना कर सकता है। पुस्तक में कई जगह बताया गया है कि हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति में अपनी विशेषता होती है। अगर हम खुद पर विश्वास रखेंगे तो असफलताएं भी हमें रोक नहीं पाएंगी। लेखक एक सुंदर विचार प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वे कहते हैं, जो खुद पर विश्वास करता है वही दूसरों का भी विश्वास जीतता है। कितने खूबसूरत विचार हैं, है ना। अगला बिंदु हमें बताता है नैतिकता और ईमानदारी का मूल्य। लेखक ने जीवन में नैतिक मूल्यों पर विशेष ध्यान दिया है। वे कहते हैं, ईमानदारी, सच्चाई और दूसरों के प्रति सम्मान यही जीवन की नींव है। आज के समय में लोग सफलता के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, पर लेखक चेतावनी देते हैं कि ऐसी सफलता टिकती नहीं। सच्ची सफलता वही है जो परिश्रम और नैतिकता से प्राप्त हो। वे बताते हैं, झूठ, लालच और धोखा भले ही कुछ समय तक लाभ दे, लेकिन अंततः व्यक्ति को खोखला कर देते हैं। इसीलिए हमेशा सच्चे और ईमानदार बने रहना ही सबसे बड़ा जीवन सूत्र है। संबंधों का महत्व। पुस्तक में बताया गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका जीवन दूसरों के साथ जुड़ा है, जैसे कि परिवार, मित्र, समाज और प्रकृति, सभी के साथ। लेखक कहते हैं कि रिश्तों में प्रेम, विश्वास और समझ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
कभी कभी छोटी बातों पर संबंध टूट जाते हैं, लेकिन अगर हम सहनशील और क्षमाशील बने रहे तो रिश्ते मजबूत रहते हैं। वे सलाह देते हैं कि हमें अपने माता पिता, मित्रों और जीवन साथी के प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करना चाहिए। संबंधों में समय देना भी एक प्रकार का जीवन सूत्र है। असफलता और संघर्ष से कैसे जीत हासिल किया जा सके, अगला बिंदु हमें इसी के बारे में बताता है। लेखक के अनुसार असफलता कोई बुराई नहीं है, ये सफलता की पहली सीढ़ी है। हर असफलता हमें कुछ सिखाती है, जैसे कि धैर्य, आत्मविश्लेषण और सुधार की दिशा। वे कहते हैं जो व्यक्ति कठिनाइयों से डरता है वह कभी आगे बढ़ नहीं सकता। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हार नहीं मानता वही सच्चा विजेता है। राजेंद्र सिंह की यह पंक्तियाँ कितनी खूबसूरत है। संघर्ष हमें तोड़ता नहीं बल्कि गढ़ता है। प्रकृति और मानवता का संतुलन। राजेंद्र सिंह ने जीवन के सूत्रों में यह भी बताया है कि मनुष्य के जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हमें प्रकृति के प्रति आदर करना चाहिए, क्योंकि वही हमारा आधार है। नेचर के साथ संतुलन बिगड़ने पर जीवन में भी असंतुलन आता है। इसी तरह हमें मानवता का भी सम्मान करना चाहिए। सबके प्रति दया, करुणा और समानता का भाव रखना चाहिए। लेखक कहते हैं कि किसी की मदद करना, दुखी को सहारा देना और दूसरों के लिए कुछ करना, असल में यही इंसानियत होती है। आत्मचिंतन और आत्मज्ञान। पुस्तक में आत्मचिंतन पर गहरा जोर दिया गया है। लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति को रोज़ थोड़ा समय खुद के साथ बिताना चाहिए। जब हम अपने विचारों, कार्यों और लक्ष्यों पर सोचते हैं, तभी हम सुधर सकते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ अपने भीतर की आवाज़ को सुनना। लेखक बताते हैं, बाहर की दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना ज़रूरी है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। लेखक हमें कृतज्ञता का भाव रखने के लिए भी कहते हैं। कृतज्ञता अर्थात ग्रैटिट्यूड। पुस्तक में लेखक ने यह भी बताया है कि आभार व्यक्त करना जीवन की सबसे सुंदर भावना है। हमारे माता पिता, शिक्षक, मित्र और यहाँ तक कि कठिन परिस्थितियाँ भी हमें कुछ न कुछ सिखाती है। इसीलिए हर सुबह हमें ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें एक और दिन दिया है। कृतज्ञ व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, क्योंकि वह अपने जीवन में अच्छाइयों को पहचानता है। इसीलिए हमेशा कृतज्ञ बने रहिए और खुश रहिए। इन सब के साथ आप समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेखक का कहना है कि केवल खुद के लिए जीना अधूरा जीवन है। हमें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अगर हर व्यक्ति अपने स्तर पर कुछ करता है, जैसे पेड़ लगाना, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना या स्वच्छता बनाए रखना, तो समाज बेहतर बन सकता है। लेखक कहते हैं, एक व्यक्ति का अच्छा कर्म हज़ारों के लिए प्रेरणा बन सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप समाज के प्रति कुछ न कुछ अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दें। अगला बिंदु हमें बताता है आध्यात्मिकता और ईश्वर विश्वास। पुस्तक का एक भाग आध्यात्मिक विचारों पर केंद्रित है। लेखक कहते हैं कि ईश्वर केवल मंदिर या पूजा से नहीं, बल्कि हर अच्छे कार्य में है। आध्यात्मिकता का अर्थ यह नहीं कि हम संसार छोड़ दें, बल्कि यह समझ ले कि हर काम में ईश्वर का अंश है। सच्चा भक्त वही होता है जो ईमानदारी, दया और सच्चाई से जीवन जीता है। इसके अलावा अगला बिंदु और हमारा आखिरी बिंदु है जीवन में मुस्कुराने की कला, जो कि सबसे लास्ट है। लेखक का मानना है कि मुस्कुराना जीवन की सबसे सुंदर आदत है। मुस्कुराने से न केवल हमारा मन हल्का होता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी आती है। वे कहते हैं, मुस्कान वह भाषा है जिसे हर दिल समझता है। इसलिए मेरा भी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमेशा मुस्कुराइए। आपकी मुस्कान दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान लाती है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जीवन के सूत्र, यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि जीवन को केवल बिताना नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। यह पुस्तक हमें बताती है कि कैसे सकारात्मक सोच, ईमानदारी, मेहनत और समय का सदुपयोग और प्रेम से भरा व्यवहार हमारे जीवन को सुंदर बना सकता है। इसीलिए इन आदतों को अपने अंदर डालिए और अपने जीवन को सुंदर और सरल बनाइए। लेखक ने कितने सुंदर और सरल शब्दों में यह कहा है कि जीवन एक पेड़ की तरह है। जितनी गहरी जड़ें होंगी, उतनी ही हरी भरी शाखाएं होंगी। अर्थात जितने गहरे आपके संस्कार और आपके मूल्य होंगे, उतनी ही खूबसूरत आपकी सफलता और आपका सुख भी होगा। यह पुस्तक एक दर्पण की तरह है, जो हमें हमारे भीतर झांकने की प्रेरणा देती है। लेखक का संदेश बहुत स्पष्ट है। जीवन को समझो, उसका सम्मान करो और हर दिन कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। यही सच्चे अर्थों में जीवन के सूत्र हैं। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल किसी नई बुक के समरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।